कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भाव में जन्म जन्मांतरों से अनेक तरह की तपस्या करके, अनेक तरह का पुण्य अर्जित करके अपनी आत्मा को धीरे धीरे अहम से अरहम की ओर ले जाते हुए अपने अहम का विसर्जन करते हुए और उन शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ओर गति करने के लिए तत्पर वह पार्श्वनाथ भगवान का जीव जन्म जन्मांतरों से यह तपस्या करते हुए आ रहा है। उस तपस्या के फल से उन्हें बाहर तो बहुत कुछ मिल जाता है और उस बाहर से प्राप्त हुई चीज़ों से भी वह अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। यह उनकी तपस्या का ही संस्कार होता है। धर्म से व्यक्ति को जब सुख की प्राप्ति होती है तो उस सुख में वह आसक्त नहीं होता है। धर्म से जिसे सुख मिलता है, वैभव मिलता है, वह वैभव उसे लालच उत्पन्न नहीं कराता है। जो वैभव किसी भी तरह के अन्य छल कपट से प्राप्त किया जाता है वह उसकी दुर्गति का कारण बनता है, और जो वैभव उसे स्वयं अपने पुण्य से, धर्म से प्राप्त होता है, वह वैभव प्राप्त करके भी व्यक्ति सहज रहता है, निरअहंकारी रहता है और ये विचार करता है कि इस पुण्य संपदा का उपभोग कैसे करें, क्या इसका उपयोग करें। जीवन में एक समय आता है जब व्यक्ति पुण्य संपदा का उपभोग करता है, और फिर जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब समझदार व्यक्ति ये सोचता है कि इसका उपयोग कैसे करें। उपभोग करने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन उपभोग करते करते उसका उपयोग करने लगने की इच्छा, उपयोग के बारे में सोचने की इच्छा उन्हीं की होती है जिन्होंने पहले कुछ धर्म किया हो, कुछ अच्छा संस्कार उनके अंदर रहा हो। पिता का दिया हुआ पुरुषार्थ से कमाया हुआ इतना अधिक नहीं होता जितना भाग्य देता है। पिता जो देते हैं वो उतना ही दे पाएंगे जो उनके पास है। पुरुषार्थ से जो अर्जित किया जाता है वो उतना ही कर पाएंगे जितना हमारी बाहुओं में दम है, लेकिन जब भाग्य देता है तो उससे भी बढ़ करके देता है। जो हम नहीं सोचते हैं वह भी हमें मिलता है। ये भाग्य की देन होती है, और वो भाग्य कुछ और नहीं होता, हमारे अर्जित कर्मों का ही, पुण्य कर्मों का ही वह फल होता है। वह जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती बना, चक्रवर्ती की संपदा को प्राप्त किया, तपस्या की, और उसके उपरांत उनका देह का विसर्जन भी हो गया, मुनि जीवन का भी विसर्जन हो गया, वह देव बन गया। और देव बनने के बाद में पूरी उम्र सुखपूर्वक व्यतीत करके जो वह जीव पुनः इस जम्बू द्वीप में अयोध्या में जन्म लेता है, तो यहाँ के राजा के यहाँ पर उनका जन्म होता है और वह राजपुत्र बनता है। बड़े होकर के पिता अपने योग्य पुत्र को हर तरह से योग्य समझ करके, गुणवान समझ करके उन्हें राज्य दे देते हैं और उन्हें अपने ही राज्य पर आसीन करा देते हैं। ये पिता ने दे दिया। अपने पुरुषार्थ से कुछ आसपास के और पड़ोसी राजाओं को जीत लिया, ये अपने पुरुषार्थ से हो गया। क्योंकि राजा होता है तो
उसे अपना राज्य बढ़ाने के लिए आसपास के राजाओं को जीतना जरूरी होता है। अगर वह राजा विजय प्राप्त नहीं करता है, कहीं भी की विजय हासिल नहीं करता है, तो प्रजा के अंदर एक फीलिंग नहीं आती कि ये राजा है। टेसू सा बिठाल दिया, एक सिंहासन से हट गया, दूसरे को इस पर बिठाल दिया, तो इससे कोई राजा के अंदर भी फीलिंग नहीं आती कि मैं राजा हूँ, और ना प्रजा के अंदर फीलिंग आती है कि ये कोई राजा जैसा कार्य कर रहा है। भाई ये तो क्या हुआ, ये तो परिवारवाद हो गया, जैसे मोदी कहते रहते हैं परिवारवाद हो गया। तो यह परिवारवाद ना हो जाए, इसलिए राजाओं को अपनी बाहुबल से भी कुछ जीतना होता है। लेकिन जब उनका पुण्य आगे आगे चलता है तो उस पुण्य के कारण से वह भी प्राप्त कर लेते हैं जो उनने सोचा भी नहीं होता है। आज हम यही देखेंगे कि वह जीव आज कौन से पद को प्राप्त कर रहा है। इस जन्म में वह एक अलग राज्य पद को प्राप्त कर रहे हैं अपने पुण्य से। पुरुषार्थ तो जितना हमारे लिए साथ देता है उतना ही हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, लेकिन जब पुण्य हमारे आगे आगे चलता है, भाग्य हमारे आगे आगे चलता है, तो फिर पुरुषार्थ की भी महिमा बढ़ती चली जाती है। सुन रहे हो? कभी आप देखना, जो पुण्यवान लोग होते हैं उनका पुण्य ऐसे ही आगे आगे चलता है जैसे चक्रवर्ती के लिए चक्र आगे आगे चलता है। कोई भी काम करने जाते हैं, हर काम में हाथ डालते ही सफलता मिलती है। ना उन्हें कभी दिन देखने पड़ते हैं, ना तिथि देखनी पड़ती है, ना वार देखना पड़ता है। जब पुण्य आगे आगे होता है तो हर काम में बस मन बनाया, काम किया, सफलता मिलती है, आगे बढ़ते हैं। ये जब होता है तो समझ लेना उस व्यक्ति के पूर्व जन्म का भाग्य, उसके ही अर्जित पुण्य उसके साथ हैं। कोई ईश्वर उसे आगे आगे नहीं ले जा रहा है, कोई ईश्वर की रजामंदी से कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई ईश्वर उसको आगे आगे काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। उसके अंदर का जो कर्म होता है वही उसका ईश्वर होता है। आखिर हम ईश्वर को और क्या मानते हैं? जो अदृश्य चीज है वही ईश्वर होती है। उसी अदृश्य चीज को जैन दर्शन में कर्म कहा गया है। तो वही कर्म फल हमें प्रेरित करता है कुछ अच्छा करने को, कुछ नया करने को, कुछ लोगों के लिए और हितकर करने को। और इस तरह से जब वह कर्म फल प्रेरित करता है तो वह जीव अपने आप अच्छा करता चला जाता है। अच्छे अच्छे पदों पर भी वह खुद ब खुद सुशोभित होने लग जाता है। यह उस जीव के अंतरंग का पुण्य होता है। ऐसे ही एक और राज्य पद की वह आनंद राजा प्राप्ति करने जा रहे हैं। कौन से राजा? वज्रनावी चक्रवर्ती तो अब चले गए। अब इस रंगमंच पर एक नए राजा बनकर के वही जीव आ रहा है जिनका नाम है आनंद राजा। राजा तो उन्हें उनके पिता ने बना दिया, अब वो अपने पुण्य से और कौन से राज्य पद को प्राप्त कर रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत अच्छी आपको आगे के इन छंदों में मिल रही है। पेज नंबर 54 से पढ़ना शुरू करते हैं। जो वन वय संपत्ति बड़ी, मिल्यो सकल सुख जोग, महामंडली पद लयो, पूरब पुण्य नियोग। अब सुन 8 जाति के भूप, जिनको जिन मत कयो सरूप, कोटि ग्राम को अधिपति होय, राजा नाम कहावे सोय। यह राजा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ बताई जा रही है। सुन रहे हो? आप लोग कहते तो रहते हो राजा महाराजा, है ना। राजा वस्तुतः शास्त्रों में किसे कहा जाता है? जो 1 करोड़ गांव का अधिपति हो उसे राजा नाम से पुकारा जाता है। सुन रहे हो? कितने? पूरे भारत में कितने गांव हैं?
1 करोड़ तो पूरे भारत में गांव भी नहीं होंगे। 1 करोड़ गांवों का अधिपति जो होता है वो राजा कहलाता है। और ये अभी शुरुआत है, राजा के उस आगे आगे के और भी पद होते हैं, उनमें ये सबसे छोटा पद राजा कहलाता है। सुन रहे हो? ऐसे राजा के लिए आगे और कौन कौन से पद कितनी वृद्धि के साथ मिलते हैं, एक यहाँ पर अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है कि राजा अलग होता है, अधिराजा अलग होता है, महाराजा अलग होता है, फिर एक मंडलिक राजा अलग होता है, एक अर्धमंडलिक राजा अलग होता है और महामंडलिक राजा अलग होता है। उसके आगे फिर अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती आदि होते हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा एक प्रक्रम चलता है जो राजा से लेकर के चक्रवर्तियों तक यह पदों का विभाजन कराता है। उसका ज्ञान यहाँ पर कुछ छंदों में दिया जा रहा है, उसी को पढ़ते हैं। 9,500 राजा जाहि, अधराजा नृप कहिए ताहि। सहस राय जिस माने आन, महाराज राजा वह जान। 2 सहस नृप 9 अशेष, मंडलिक वह अर्ध नरेश। 4 सहस जिस पूजे पाए, सोई मंडलिक नर राय। 8 सहस भूपति कोईस, मंडलिक सो महामहीस। 16 सहस 9 भूपाल, सो अध चक्री पुण्य विशाल। सहस 32 आन जिस बहें, ताहि सकल चक्री बुध कहें। इनमें श्री आनंद नरेश, महामंडली पद परमेश। 8 सहस सुख हेत, नृप नक्षत्र सेवें सदा। तीरथ किरण समेत, सोहे नरपति चंद्रमा। ऐसे वह आनंद राजा महामंडलिक पद को प्राप्त किए। कौन से राजा बने? महामंडलिक राजा। कैसे होते हैं वो? 1 करोड़ गांवों के अधिपति जिनको नमन करते हैं वो राजा कहलाते हैं। और ऐसे 500 राजा जिनको नमन करें उन्हें अधिराजा कहा जाता है। सुन रहे हो? 500 गांव नहीं, ऐसे एक राजा जैसे कितने राजा? 500 राजा जिनके लिए नमन करें उन्हें अधिराजा कहते हैं। और ऐसे अगर 1000 राजा जिनको नमन करें तो उन्हें महाराजा कहते हैं। सुन रहे हो? राजा, अधिराजा, महाराजा और फिर उसके आगे ऐसे 2000 राजा जिनको नमन करते हैं उन्हें मंडलिक राजा कहते हैं। ऐसे 4000 राजा जिनको नमन करते हैं, 2000 राजा जिनको नमन करते हैं उन्हें अर्धमंडलिक राजा कहते हैं। और 4000 राजा जिन्हें नमन करते हैं उन्हें मंडलिक राजा कहते हैं, है ना? महाराजा से भी बड़ा अर्धमंडलिक, और अर्धमंडलिक के बाद में मंडलिक, और फिर उससे भी बढ़कर के 8000 राजा जिसको नमन करते हैं उसे महामंडलिक राजा कहते हैं। यह उन पार्श्वनाथ भगवान के जीव को यह महामंडलिक नाम का पद प्राप्त हुआ। सुन रहे हैं? बार बार चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, ये भी होता है। जो बड़े बड़े पद हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसके योग्य जो पुण्य होता है वह जब कभी एक बार संचित होता है। आप बार बार चक्रवर्ती नहीं बन सकते, तीर्थंकर नहीं बन सकते। सामान्य राजा होंगे तो आप बार बार बन सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों को आप बार बार प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी आप ध्यान में रखना। लगातार आप कितने ही समय तक बने रहें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन एक बार बन गए तो दोबारा बनने को नहीं मिलता। इसी तरह से एक बार जो बड़ा राजा बन जाता है, अपने जन्म जन्मांतरों में भी
वह बहुत कम ऐसा होगा या नहीं के बराबर होगा कि वह दोबारा कोई इस तरह का चक्रवर्ती फिर से दो बार बन रहा हो। समझ आ रहा है? बन जाते हैं जीव। शांतिनाथ भगवान के जीवन में आप देखेंगे तो वो भी बने हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और इस तरह का यह जो पुण्य होता है, यह पुण्य भी हमेशा घटता बढ़ता रहता है परिस्थितियों के अनुसार। जैसा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जितना उसका विस्तार हो सकता है, उसी के अनुसार उसे पद आदि की भी प्राप्ति होती है। तो बाहरी भी अनेक संयोग उसमें काम करते हैं। अगर वहाँ पर चक्रवर्ती जैसा माहौल नहीं है तो वहाँ पर इस तरह के पदों की प्राप्ति वह जीव नहीं कर पाता। तो इस बार वह पार्श्वनाथ भगवान का जीव क्या बना है? आनंद महामंडलीक राजा, है ना। और उन महामंडलीक राजाओं से भी बड़े जो 16,000 जिनको राजा नमन करते हैं उन्हें अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं, है ना। रावण कौन था जानते हो? हाँ। और इसी तरह से 32,000 जिन्हें राजा नमन करते हैं उन्हें सकल चक्रवर्ती कहते हैं। ऐसे चक्रवर्ती जो भरत सगर आदि चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं, ऐसे चक्रवर्ती भी समय समय पर होते रहे हैं। और इन सब में आनंद राजा महामंडलिक पद पर सुशोभित थे। 8,000 राजाओं से घिरे हुए वह ऐसे सुशोभित होते थे जैसे बीचों बीच में तो चंद्रमा हो आकाश में और चारों तरफ अनेक ताराएं, अनेक नक्षत्र उस चंद्रमा को घेरे हुए हों। ऐसी वह शोभा को धारण करने वाले वह आनंद राजा का जीवन इस महामंडलिक पद पर जो व्यतीत हो रहा है, कैसे व्यतीत होता है। और उनके जीवन की एक प्रमुख घटना आपके सामने आती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस घटना को पढ़ कर के भी आपको बहुत कुछ अच्छा ज्ञान, अच्छा श्रद्धान हो सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। एक दिना आनंद महीस, बैठ्यो सभा सिंहासन शीस। मंत्री तहा स्वामी हित नाम, कहे विवेकी सुवचन लताम। स्वामी यह वसंत ऋतुराज, सब जन करें महोत्सव काज। नंदी सुर व्रत अवसर एह, करिए प्रभु पूजा जिन गेह। जिन पूजा की भावना, सब दुख हरन उपाय। करते जो फल संपजे, सो वर्णों की मिजाय। एक दिन वह आनंद राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और वहीं पर एक स्वामी हित नाम का ही मंत्री था, विवेकी था। अच्छे वचनों के साथ में अपने उस समाचार को लाता है कि भगवान, हे राजन, यह वसंत ऋतु आई है ना। वसंत ऋतु आती है ना, कब आती है बोलो? फागुन में, है ना। उस समय पर नंदीश्वर का पर्व आता है। कौन सा पर्व? जिसे आप लोग क्या बोलते हो? अठाई पर्व, आष्टानिक पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। और उन पर्वों में अष्टानिक के दिनों में क्या होता है? तो देखो, ये अनादि काल की रीति है, आजकल की नहीं है, किन्हीं मैना सुंदरी के द्वारा बनाई हुई रीति नहीं है। ये अष्टानिक पर्वों में क्या रीति है? जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। क्यों करना? कहाँ पे करना? तो जहाँ पर हम हैं वहीं पर करना। लेकिन कौन से जिन बिंबों का याद करके करना? तो नंदीश्वर के जिन बिंबों की आराधना करना। नंदीश्वर के जिन बिंबों का स्मरण करते हुए अपने मंदिर में अपने समक्ष जो भी जिनेंद्र भगवान के बिंब हैं उनको रख करके आराधना करना। लेकिन नंदीश्वर के उन जिन बिंबों की आराधना करना, ये अनादिकालीन रीति चली आई है। ये अष्टानिक पर्व की रीति है।
और इस तरह से यह रीति इस धरती पर हमेशा से हर क्षेत्र में लोग मनाते आए हैं। ये भरत क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र में भी मनाए जाते हैं ये पर्व, इधर ऐरावत क्षेत्र में भी मनाए जाते हैं। न केवल जम्बू द्वीप में बल्कि धातकी खंड के भी भरत क्षेत्रों में और आगे भी पुष्करार द्वीप के भरत क्षेत्रों में, ऐरावत क्षेत्रों में, पूरी सभी 15 कर्म भूमियों में इस तरह के यह पर्व अनादि काल से मनाए जाते हैं, जिन्हें अष्टानिक पर्व कहा जाता है। सुन रहे हो? नंदीश्वर की पूजा करना आप लोगों ने सीखा कि नहीं? अब आपको ये भी एक चीज़ तो सिखानी पड़ेगी, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के प्रकरण में जो भी आएगा हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ आपको सिखानी चाहिए, है ना। और इस चतुर्मास के अंदर कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं बचना चाहिए जो आपने प्रैक्टिकल ना किया हो, ताकि यह पार्श्वनाथ भगवान की कहानी भी पूरी की पूरी आपके अंदर आत्मसात होती चली जाए, प्रैक्टिकल रूप में आप इसका अनुभव कर पाएं। हर कार्य अगर यहाँ पर होगा तो वह पार्श्वनाथ भगवान की कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, और ऐसा भी कार्य आप करेंगे तो आपको याद आएगी जो कार्य पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने किया है वही कार्य हम भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम भी पार्श्वनाथ भगवान की तरह इस संसार में रह कर के भी अनंत सुख को प्राप्त कर लें। ऐसा विचार आपके अंदर रहेगा तो यह कार्य कभी ना कभी जरूर संपादित हो सकता है। कौन सा कार्य? नंदीश्वर के उन जिन बिंबों की आराधना का कार्य। हाँ? अब जब समय आता है अष्टानिक का, तब सब लोग अपने अपने मंदिरों में घुस जाते हैं, सबको अपने मंदिरों से मोह होता है, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि भाई जब ये अपनी अपनी पूजाएं ना रोप रहे हों, अपना अपना काम ना कर रहे हो, उससे आगे पीछे कर लो, है ना। क्योंकि तुम्हारी जिद को तो कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें जो करना है सो करना है। इसलिए ये सोचने में आता है कि भाई ये जो करेंगे सो करेंगे ही, इनके लिए उस समय पर कार्य किया जाए जब ये किसी उस कार्य में व्यस्त ना हो। नहीं तो फिर कहेंगे नहीं हमारे मंदिर में पूजा चल रही है, हम अपने मंदिर में अष्टानिक मरा रहे हैं, हम अपने अंदर मंदिर में सिद्ध चक्र बिठाए हैं, है ना, हम वहाँ बैठे हैं। इसलिए सोचना पड़ता है आगे पीछे कुछ ऐसा समय निकाला जाए जब ये कुछ ना कर रहे हों, और उस समय पर ये नंदीश्वर की पूजा करने बैठ जाएं। चलेगा? यही तो अच्छा लगेगा। और अगर एक बार वह पूजा आप पहले कर लो, फिर उसके बाद में कभी अष्टानिक आएगी, आगे भी आएगी अष्टानिक। कब आती है? दीपावली के बाद आती है, एक और अष्टानिक आती है। समझ आ रहा है? आपका अगर मन बन जाए तो 2-2 बार भी आप नंदीश्वर की महापूजा कर सकते हो। कितना बड़ा जयपुर है भाई, नहीं समझे? एक बार तो पहले करो मन भर के। अगर एक बार अच्छे से करोगे और मुझे लगेगा कि जयपुर वालों ने पूरे उत्साह के साथ किया है, जयपुर के हर परिवार उसमें सम्मिलित होकर के कर रहा है, तो फिर हम आगे भी मन बना सकेंगे। क्योंकि एक बार अगर आप हमारा मन प्रसन्न करोगे तो हम आपका मन कई बार प्रसन्न कर सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है ना। तो आपके लिए जब ये नंदीश्वर पर्व का समय आए, जो भी डेट डिसाइड हो रही हो, चल रहा हो, आपको पहले उसमें सम्मिलित होना है ना। दूसरा मौका फिर कहीं और भी आपको मिल सकता है। अगर हम जयपुर में रहे तो उस अष्टानिक के पर्व में फिर से भी कुछ हो सकता है, देखेंगे किसके भाग्य से हो सकता है। अगर वो पर्व खाली रहा तो, है ना। तो कहने का मतलब ये, जो भी हो रहा है अपन आनंद राजा बनेंगे, आनंद लेंगे, है ना। इससे कोई मतलब नहीं कि अष्टानिक के जब पर्व आएंगे तभी बनेंगे। पर्व तो तभी हैं जब हम पूजा करने बैठ जाएं। पर्व तो तभी हैं जब हमारे सामने नंदीश्वर के भगवान विराजमान हो जाएं, और हम यहीं पर नंदीश्वर के भगवान को ले आ सकते हैं। आपके पास बस जगह होनी चाहिए, दिल में भी और बाहर भी। वह नंदीश्वर के भगवान यहीं पर एक एक जिनालय के 108 जिन बिंबों के दर्शन
जो आपने शायद अभी न किए हों वो भी हम नंदीश्वर से बुला सकते हैं। समझ में आ रहा है? 8वां दीप, हाँ, वहाँ तक हमारा प्लेन जा सकता है। जब प्लान जा सकता है तो प्लेन भी जा सकता है। बस आदमी के पास में प्लान होना चाहिए, प्लेन तो कहीं से भी कुछ ना कुछ लेकर के आ जाएगा। तो आपके अंदर ये भाव हो कि हाँ, हमें कोई भी समय हो, उस समय पर हम सब मिलकर के इस तरह का काम करें जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने भी किया है, उन्होंने अपने पूर्व भव में किया है, और इस तरह से ये महापूजाएं की हैं, तब जाकर के वह अगले भवों में तीर्थंकर बने। सुन रहे हो? हाँ, ऐसी ये पूजाएं, जिन पूजा की भावना करना भी सब दुख हरण उपाय, और इनको करके जो फल संपजय सो वर्ण्यों किम जाए। उसका वर्णन कौन कर सकता है? इससे जो फल प्राप्त होता है, इसका जो पुण्य लगता है, इसका वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे पूजा करने के लिए उस मंत्री ने राजा के लिए संकेत दिया, महामंडलिक राजेश्वर, यह समय आया है बहुत अच्छा। जो समय अपने आप आता है, उस समय का लाभ बड़े बड़े राजा लोग भी उठा लेते हैं। सुन रहे हो कैसा समय चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? न गर्मी है, न सर्दी है, न स्वेटर की जरूरत है, न स्वेट निकल रहा है ना? इतना अच्छा समय है। शायद लोग कह रहे हैं पिछले 20 वर्षों में हमने कभी इस सावन के मौसम में ऐसा सावन नहीं देखा जैसा इस बार दिख रहा है। आप सबके ही इन्हीं पूजाओं के फल से ये आपको अच्छा सुहाना वातावरण मिल रहा है, सब आपको सुखद अनुभूतियां हो रही हैं, और यही अनुभूतियां आगे आगे बढ़ती रहें, ये कम ना हो जाएं। इन्हें हम खा पी करके पूरा ना कर लें, आगे के लिए और भी अर्जित कर लें, जो आगे भी इसी तरह से काम आती रहें। इसलिए यह भगवान की पूजा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान की पूजा आराधना अगर हमें मुनि महाराज के सानिध्य में करने को मिले तो यह उससे भी बड़ी उपलब्धि हो जाती है ना? देखिए क्या होता है आगे। सुनि राजा मंत्री उपदेश, नगर महोत्सव कियो विशेष। करी स्नान जिन मंदिर जाए, जैन बिंब पूजय बेसाए। बहुविध पूजा दरब मनोग, धरे आन जिन पूजन जोग। भाव भक्ति सो मंगल ठयो, राजा के मन संशय भयो। विपुल मति मुनिवर तीर्थान, दर्शन कारण आए जान। तिन पूजे नृप पूजे, भूमि इंद्री मुझ मन संदेह। प्रतिमा धात पखान की, प्रगट अचेतन अंग। पूजक जन को पुण्य फल, क्यों कर दया भंग। देखिए एक बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है सामने, है ना? अगर आपके बच्चे सुने तो आपसे भी ज़्यादा लाभ उन बच्चों को मिले। नहीं सुन पाए हों, यहाँ नहीं बैठे हों, तो उन्हें घर जा कर के सुनाना, बताना, बेटा थोड़ी पार्श कथा भी सुन लो। अभी तक राम कथाएं सुनी हैं, बहुत कथाएं सुनी हैं, थोड़ा पार्श कथा भी सुनो। और ये जो प्रश्न आपके अंदर आते हैं, ये बहुत पुराने प्रश्न होते हैं। प्रश्न भी कोई नए नहीं आते हैं, सब पुराने प्रश्न होते हैं। चाहे वो आज की पीढ़ी के प्रश्न हो, चाहे पहले के लोगों के प्रश्न हो। वह राजा मंत्री के संकेत को प्राप्त करके जिन बिंबों की आराधना करने के लिए अपना मन बना लिया, और बहुत सारी पूजन द्रव्य लेकर के भगवान की पूजा करने को उपस्थित हुआ। और उसी समय पर उन्हें एक मुनि महाराज का दर्शन हो गया, अपने ही स्थान पर, उसी जगह पर जहाँ पर वह पूजा करने को उद्यत हुए थे, है ना? मुनि महाराज विहार करते करते कहीं भी आ जाते हैं, चलते चलते किसी भी स्थान तक पहुंच सकते हैं। जिनको पता नहीं होता है कि आज हमारे यहाँ मुनि महाराज हमारे घर के सामने से निकल सकते हैं, उनके यहाँ भी पहुंच जाते हैं, है ना? कल कुछ ऐसे ही हुआ था, है ना? मीरापथ से हम हीरापथ की ओर चले गए थे। हाँ?
और फिर उस हीरापत से लौट रहे थे तो अनेक लोग जो विहार आदि में शामिल थे उनके घर रास्ते में पड़ रहे थे, तो वह अपना दर्शन आरती इत्यादि का कार्य सहज में कर पा रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि देखो महाराज हमारे घर के सामने से निकल रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मुनि महाराज के भ्रमण का फायदा, विहार का फायदा अनेक तरह से अनेक लोगों को होता रहता है। तो ऐसे ही एक विपुलमती नाम के मुनि महाराज वहाँ पर पधार गए, जहाँ पर जिन भगवान के दर्शन होते हैं तो वहाँ तो मुनि महाराज आराम से पहुँच ही जाते हैं। मंदिर के निमित्त से मुनि महाराज का जाना कहीं भी हो जाता है, आप ऐसे घर में बुलाओगे तो नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन वहाँ पर मंदिर होगा तो चले जाएंगे। तो मुनि महाराज जब वहाँ उन राजा को मिल गए तो उन राजा के मन में एक पहले से ही संशय चल रहा था कि हम जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं ये तो आखिर प्रतिमाएं ही तो हैं, और ये सब या तो पाषाण के बने हुए होते हैं या कोई धातुओं की प्रतिमाएं होती हैं, चाहे वो स्वर्ण की बना लो, चाहे चांदी की बना लो, चाहे अष्ट धातु की बना लो या किसी और मेटल की बना लो, है तो ये धातु की प्रतिमाएं। और इन धातु की प्रतिमाओं जो हैं ये सब तो अचेतन है। कैसी धातुएं तो सब अचेतन होती हैं। तो इन अचेतन प्रतिमाओं से पूजा करने वाले पूजक को पुण्य कैसे मिल जाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति के लिए साधन कैसे बन जाती हैं। ये तो अचेतन है और हम चेतन हैं, और हम चेतन होकर के अचेतन की पूजा करें। आज के बच्चों में ये आर्ग्यू आ सकता है ना। हम चेतन होकर के अचेतन की पूजा क्यों करें? मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, क्या करेंगे मंदिर जाके? मंदिर भी अचेतन है और जिन प्रतिमा भी अचेतन है, हम तो चेतन है। तो चेतन की कीमत है कि अचेतन की कीमत है? तो पूजन करने से, भगवान के दर्शन करने से, ये प्रतिमाओं का सामने बैठ कर के उनको धोख देने से, किसी भी तरह की अष्ट द्रव्य उनके समक्ष चढ़ाने से, उन प्रतिमाओं की इस तरह से पूजा आराधना करने से पूजक को पुण्य कैसे फल जाता है, उसके लिए पुण्य फल की प्राप्ति कैसे हो जाती है, ये थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। किसको? उन आनंद राजा को। सुन रहे हो? हाँ, धर्म करते हुए ज्ञान तो काम करता ही रहता है, विचार तो चलते ही रहते हैं, और इसी तरह के विचार, इसी तरह के ज्ञान जब हमारे लिए कहीं संदेह हो भी जाता है तो समझदार लोग देखो क्या करते हैं, ऐसे आनंद राजा की तरह किससे पूछते हैं? मम्मी पापा से नहीं पूछते, है ना। आज के बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूं, उन्हें किसी भी तरह का कोई डाउट हो, मंदिर क्यों जाना चाहिए, प्रतिमाएं अचेतन होती हैं, उनकी पूजा क्यों करना चाहिए, मंदिर में जाने से कौन सा धर्म होता है ना, तो उन बच्चों से मेरा कहना है ये क्वेश्चन बेटा अपने मम्मी पापा से मत किया करो, अपने भाई बहन से भी मत किया करो, इवन अपने फ्रेंड से तो कभी मत करना, और यहां तक कि आपके आसपास कितने ही बड़े कोई पंडित हों, विद्वान हो, उनसे भी मत करना। जब कभी आपको मौका मिले तो ये प्रश्न आप मुनि महाराज से करना। प्रश्न को सहेज रखना, सहज करके रखना, और उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप मुनि महाराज के समक्ष ही जाना, और वो भी चयन करके जाना, हमें किससे पूछना है। हर किसी से मत पूछ बैठना, हो सकता है कोई नाराज भी हो जाए। तो आप चयन करना कि हमें किससे पूछना है, और जब आप इस तरह से मन में विचार करते हुए कभी मुनि महाराज के समक्ष अपने प्रश्न को रखें और उस प्रश्न का आपको सही समाधान आप पालें, तो आपके मन का जो समाधान मिल जाएगा वही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो आपको धर्म से जोड़ देगी। प्रश्न होने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा खेद खिन्न रहें। देखो पहले के लोग क्या करते थे, पूजा भी कर रहे हैं, प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा है, और पूजा करते करते प्रश्न आ रहा है तो क्या पूजा छोड़ दें? अरे हमारा मन नहीं लग रहा, हमारे तो डाउट हो गया, अब हम पूजा नहीं करेंगे। तो इनसे ये भी सीखना है, हम जो कर रहे हैं उसे करते रहो। मंदिर जाने को कहा जा रहा है, अगर हम चले भी जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मंदिर भी चले जाओ। जो डाउट हैं
वो भी आप क्लियर कर लेना, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। आप कब कौन से मुनि महाराज के पास पहुँचें, कब आपके प्रश्न का उत्तर आपको सही मिले, तब तक के लिए आप क्या करें? तब तक के लिए आप क्या बिल्कुल ही धर्म से विपरीत चलेंगे? क्या बिल्कुल ही आप इन सब क्रियाओं को विरुद्ध मानेंगे या उनको केवल आप अधर्म कहेंगे? ये आपके लिए अच्छी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। तो क्या करना? अपना काम करते रहो और टाइम का वेट करो। अच्छा टाइम आता है, वेट करते करते जब हमें अच्छे टाइम पर अच्छे कभी है ना संयोग मिलते हैं, तब हमें कोई मुनि महाराज मिलते हैं और वह मुनि महाराज हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे लिए ही नहीं कर देते हैं, अनेक अनेक लोग सुनने वाले होते हैं और उनके साथ हम भी सुन लेते हैं, तो अनेक लोगों के डाउट दूर हो जाते हैं। ये कब होता है? ये वेट करना पड़ता है टाइम का। टाइम का वेट करने के लिए बेटा थोड़ा पेशेंस रखो और जो कहा जा रहा है उसे करते रहो, लेकिन अपना प्रश्न भी अपने मन के अंदर बनाए रखो। प्रश्न को भूलो मत। जब तुम्हें अवसर मिले तब उस प्रश्न को कर लेना। ये भी इन आनंद राजा से सीख लो। किसी भी तरह का कोई भी हमें धर्म के विषय में संदेह है तो हम उस धर्म को छोड़ न दें, करते तो रहें, लेकिन हम ये मान करके चलें अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ आएगा, इसका लॉजिक मुझे समझ आएगा जब हमें कोई कुछ बताएगा, और जिस दिन हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा वही हमारे लिए बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा। ऐसा जो मन के अंदर विचार रखता है वही बच्चा समझदार इंटेलिजेंट माना जाता है। तो आनंद राजा एक ऐसे ही युवा थे। उन्होंने पूजा करने का मन तो बनाया था, लेकिन संशय हो गया था और उनका पुण्य था उसी समय उन्हें मुनि महाराज के दर्शन हो गए। तो उन्होंने महाराज से प्रश्न पूछ लिया, महाराज इन प्रतिमाओं की हम पूजा करते हैं तो इससे हमें पुण्य कैसे लगता है? प्रतिमाएं तो अचेतन होती हैं, है ना। जब मुनि महाराज देखते हैं कोई सहज भाव से प्रश्न कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उसके मन के शंका को दूर करने के मुनि महाराज हर भरसक प्रयत्न करते हैं और अपने ज्ञान से उसके लिए जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का यह एक भ्रम यहाँ दूर होने जा रहा है। तुम जग में संशय तिमिर दूर करन रवि रूप, यह मुझ भरम मिटाइए करे बीनती भूप। तब ज्ञानी धनधर कहे समाधान सुन राय, भविजन को प्रतिमा भगति महापुण्य फलदाय। वह भूप राजा विनती करते हैं, सुन रहे हो? ये भी सीखो थोड़ा सा। अगर हमें कोई प्रश्न आता है तो वह प्रश्न भी कैसे करना? विनती करके करना। विनती कैसे होती है? सीधा सीधा प्रश्न फेंक देने से? महाराज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। ऐसे प्रश्न फेंकने से विनती हो जाती है? विनती ये शब्द ही क्या कहता है? विनती मतलब वी माने विशेष रूप से, नति माने नमन करना, विशेष रूप से झुक झुक करके प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, विनय भाव पूर्वक, क्योंकि यह कुलीन नर और नारियों का सहज स्वभाव है। कल बताया, भूल गए क्या था? नमन सहज स्वभाव। तो वह राजा उन मुनि महाराज के समक्ष विनती करते हैं, है ना। विनती जो आप पढ़ते हैं वो विनती आप ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे बस हमने कोई स्कूल का पाठ पढ़ लिया हो। दुखहरण विनती, संकट मोचन विनती, नहीं कौन कौन सी विनतियां पढ़ते रहते हैं, प्रभु पतित पावन की विनती। वो विनती है, क्या है वो? विनती का मतलब विनती होता है वो, जिसमें हमें बहुत बार नमस्कार करने का साधन सिद्ध हो, वह विनती होती है।
भगवान के समक्ष, मुनि महाराज के समक्ष कोई भी बात कही जाए तो कैसे कही जाए? विनती पूर्वक कही जाए, है ना। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं, जब भी कोई अपने कार्य विशेष से आते हैं तो वह अपने लिए यह भाव लेकर के आते हैं कि हम पहले आएंगे तो खाली हाथ न जाएं। क्या लेकर के जाएं? अगर हमें मुनि महाराज से कुछ भी चाहिए तो अपने हाथ कभी खाली लेकर के मत आना। हाँ, राजा के पास कभी खाली हाथ मत जाना, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ मत जाना, मुनि महाराज के पास कभी खाली हाथ मत जाना। सुन रहे हो? और चौथा, अपने दामाद के घर जाना तो खाली हाथ मत जाना। नहीं, क्या बोलते? बीआई जी, बीआई जी। तो ये एक विधि है, अगर आप यहां खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही लौटेंगे। ये हमेशा ध्यान रखो, अगर हमें अवसर मिला है तो हम मुनि महाराज की जब भी दर्शन करें, उनकी विनती करें, तो विनती करते हुए हम कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के जाएं, है ना। चाहे एक छोटी सी सुपारी क्यों ना हो, है? चावल तो कहूँगा नहीं, चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो क्या लेकर के, हाँ, जेब में सुपारी वगैरह डाल ली, अखरोट भी होगा तो चलेगा, सुपारी भी होगी तो चलेगी, है? किशमिश में तो फिर चींटियाँ लग जाएंगी, है? काजू होगा तो चल जाएगा। कोई भी सूखी सामग्री हो और उसे आप अपने जेब में डाले रखें, और आप अगर उसको चढ़ा देते हैं तो यही अच्छी विनती कहलाती है ना। कुछ समर्पित करके ही कुछ पाया जाता है। यह एक विधि होती है और इस विधि को हमेशा अपनाना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जब भी वह दर्शन करने के लिए आते हैं, हाथ में कुछ लेकर के आएं और वह कुछ सामग्री चढ़ा करके ही दर्शन करें। ऐसी भावना उन बच्चों के अंदर अगर आप दे देंगे तो उनके अंदर ये विनती का स्वभाव अपने आप आ जाएगा, है ना। जो ये उनके अंदर एक सहज गुण आना चाहिए, नमन का स्वभाव, ये उनके अंदर आ जाएगा। हाँ, तो ये भी अपने बच्चों को थोड़ा संस्कारित करने के लिए सिखा सकते हैं। जब भी वह आए उनके हाथ में कुछ रखें और कहें, ये द्रव्य बेटा यहाँ चढ़ाइए, नमन कीजिए और उसके बाद में महाराज से प्रश्न कीजिए। नहीं समझ आया? ये मेथड है किसी क्वेश्चन को अपने से बड़ों के सामने रखने का, है ना। नहीं तो फिर वो यही करेगा, सर मेरे कोई डाउट हो रहा है। तो जब वो सर कह के डाउट पूछेगा तो फिर मुझे अपना सर खुजाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को ये भी कहा जाए कि बेटा आपको जो प्रश्न है वो कोई बात नहीं, लेकिन उस प्रश्न के लिए ये मेथड होता है। अगर आप ऐसा बताएंगे तो उस बच्चे के अंदर का विनय भाव ही उन मुनि महाराज के मन को प्रसन्न करने वाला होगा और वे उसका अच्छा समाधान भी देंगे। हाँ, राजा को प्रसन्न करना जरूरी होता है। हाँ, सुन रहे हो? राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, ये नीति है। राजा प्रसन्न हो जाए तो हाथियों का भी दान कर दे, भूमियों का दान कर दे। इसलिए अपने से बड़ों को हमेशा प्रसन्न रखो, ये एक नीति है। और इस नीति से आप चलोगे तो आपके घरों में रहने वाले लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके बच्चे नीति सीख लेंगे तो आप भी उनसे प्रसन्न रहोगे। समझ में आ रहा है? बोला तो करो। हाँ बोलते हो कि हाँ बोलते हो? हाँ बोलते हो, अच्छा। तो वह अब ज्ञानी गणधर कहते हैं, भविजन को यह प्रतिमा की भक्ति महापुण्य फल देने वाली होती है। क्यों होती है ये बताते हैं, है ना। भाव शुभ जीव के उपजे कारण पाय, पुण्य पाप तिन सो बंधे यो भास्यो जिन राय। कुसुम बरन को जोग लहे, जैसे फटिक पखान, अरुण श्याम दूत को यही जीव की बात। वह महाराज समझाते हैं, बेटा राजन सुन,
जीव जो भी पुण्य और पाप का अर्जन करता है वह अपने शुभ अशुभ भावों से करता है। पुण्य पाप का अर्जन मुख्य रूप से किससे होता है? शुभ अशुभ भाव से, है ना। भीतरी कारण तो शुभ भाव या अशुभ भाव है। शुभ भाव होगा तो पुण्य का अर्जन होता है, अशुभ भाव होगा तो पाप का अर्जन होता है। और ये शुभ अशुभ भाव जो बनते हैं ये भी किसी कारण से बनते हैं। जैसा कारण सामने होता है वैसे ही भाव बनते हैं। अगर अच्छा कारण सामने आ गया तो अच्छे भाव बन जाते हैं, और वो कारण अगर खराब बनता है तो भाव भी खराब हो जाते हैं, है ना। होते कि नहीं होते? हाँ, अच्छा वातावरण हो, अच्छा कोई बताने वाला हो तो अच्छे भाव बन जाते हैं, और अगर कोई अच्छा बताने वाला ना हो, वातावरण कितना ही अच्छा हो तो अच्छे भाव नहीं बनते। भाव भी अच्छे बनने के लिए बताने वाला भी अच्छा होना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था अपने बच्चों के कोई प्रश्न हो तो आप उसका समाधान मत करना, आपकी बात वो नहीं मानेंगे। आप उनके लिए एक अलग से स्पेशल सेशन रख लेना, या शाम को जब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कुछ होता है तो उस समय पर लेकर के आना। जब हम पूछते हैं पूछो कुछ, किसी को पूछना हो तो उस समय पूछना हो। बच्चे जब विनती पूर्वक अपने से बड़े गुरुओं की बात सुनेंगे तो वो मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, और आप उन्हें मनाने की कोशिश भी ना करें। समझ आ रहा है? उनके अंदर शुभ भाव तब उत्पन्न होंगे जब उनके सामने शुभ कारण होगा। कारण जैसा होता है वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण स्फटिक मणि का उदाहरण दिया गया है, जो ये कहा गया है फटिक पखान, है ना। पखान माने पाषाण। तो स्फटिक मणि का जो पाषाण होता है, अगर उसके नीचे लाल रंग का फूल रख दिया जाता है तो वो स्फटिक मणि लाल लाल हो जाती है। अगर उसके नीचे कोई हरे रंग का फूल रख दोगे तो मणि हरी हरी दिखने लग जाती है। उसके नीचे अगर कुछ काले रंग की चीज़ें रख दोगे और उसकी काली लाइट होगी तो वह मणि काली काली हो जाती है। बेटा, जैसा कारण पाते हैं हम वैसा ही अपने मन के अंदर कार्य करने लग जाते हैं। कारण के अनुरूप भावों में परिवर्तन होता है, कारण के अनुसार ही सब जगह पर कार्य देखे जाते हैं। और देखो, ये स्फटिक मणि भी पुद्गल है, ये भी अचेतन है, और फूल भी, ये भी अचेतन है। इन दोनों अचेतन में भी परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक के कारण से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। फूल फूल में है और मणि मणि की जगह पर है। लेकिन मणि के नीचे जब वह लाल रंग का फूल आ जाता है तो मणि कैसी हो जाती है? लाल लाल दिखने लग जाती है। यह जो परिणमन होता है, यह जो चेंज होता है, यह चेंज किस कारण से आता है? जैसा हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही पुद्गल में भी जब परिणमन हो जाता है तो हम तो अचेतन नहीं है, हम तो चेतन है। हमारे भाव होते हैं। स्फटिक मणि में तो कोई भाव है नहीं है, हमारे अंदर भाव है। हमारे भावों में परिवर्तन आएगा तो बाहर भी कोई ना कोई अच्छा कारण होना चाहिए। जितना सशक्त कारण होगा उतना ही हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वह अचेतन वस्तु भी हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति हमारी आत्म शक्ति को प्रभावित करती है। उसमें शक्ति होनी चाहिए। और वह शक्ति कहां से आती है? तो वह शक्ति मंत्रों के माध्यम से उसमें प्रतिष्ठित की जाती है। इसलिए घर पर रखी हुई मूर्तियां अलग होती हैं और मंदिर में रखी हुई मूर्तियां अलग होती हैं। क्या अलग होती हैं? शक्ल सूरत तो वही होती है, लेकिन जो घर में मूर्ति रखी होती है उसमें कोई जान नहीं होती है, उसमें कोई मंत्रों के माध्यम से शक्ति नहीं डाली जाती है, इसलिए उनको अप्रतिष्ठित कहा जाता है। और जो मंत्री, जो मंदिर में मूर्तियां रखी जाती हैं
वो मूर्तियां जानदार होती हैं, उनमें जान डाली जाती है। वो जान कौन डालता है? जो जानदार होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, वो उनमें जान डालते हैं। जो जानदार होगा वही जान डालेगा, और कोई नहीं डाल सकता। अन्यथा वो एक सिर्फ क्या रह जाएंगे? वो एक स्टैच्यू होंगे, प्रतिमा नहीं होगी। बेटा, प्रतिमा में और स्टैच्यू में अंतर होता है। स्टैच्यू तो कहीं भी खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रतिमा कहीं भी खड़ी नहीं करते। प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसमें मंत्रों के माध्यम से मुनि महाराज अपनी शक्तियों के माध्यम से, मंत्रों की शक्तियों के माध्यम से, विशेष कुछ विधियां होती हैं उनके माध्यम से उसे जीवंत बनाते हैं। उनके कानों में मंत्र फूंके जाते हैं और पूरे अंग अंग में प्राण डाले जाते हैं, इसलिए उसका नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा। कभी सुना है कि नहीं? 100,000 मंदिर तो सब बन गए, हाँ, माता पिता सब बन चुके हैं, 20 प्रतिष्ठा, हजारों प्रतिष्ठाएं देख चुके हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? प्राण प्रतिष्ठा। मतलब प्राणों को उसमें स्थापित करना, ये प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। और यह कार्य किया जाता है तब जाकर के वह जो मूर्ति होती है, वह मूर्ति केवल अचेतन नहीं रह जाती, उसमें जान आ जाती है, जान, उसमें ऊर्जा आ जाती है, उसमें प्राण शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। यही प्राण शक्ति अपनी चेतना को प्रभावित करती है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बताना है आगे, है ना? क्योंकि बच्चा अच्छा मिला है महाराज को। नहीं समझ में आया? हाँ, जयपुर से अच्छे बच्चे कहाँ मिलेंगे दुनिया में? जो बच्चा क्लास में टाइम पर आ जाए, दैट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, है ना? तो जो बच्चे समय पर आते हैं वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। और जब अच्छे बच्चे अच्छे टीचर को मिल जाते हैं तो फिर टीचर उन्हें बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट करता है ना? एक उदाहरण समझ में नहीं आया तो दूसरा भी देगा, दूसरा समझ में नहीं आया तो तीसरा नहीं देगा। अब उन्हें अच्छा बच्चा मिल गया है, उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो ये ना कह दे, बेटा बोल समझ में आया कि नहीं? और जब तक वो हाँ नहीं बोल दे कि हाँ आ गया आ गया, तब तक वो उसको अभी छोड़ेंगे नहीं। समझ आ रहा? टाइम कितना ही हो जाए, कल फिर से क्लास लगेगी, टाइम भले ही आज ज़्यादा हो जाए, लेकिन समझा के रहेंगे। अगर तुमने समझदारी से प्रश्न किया है तो मुनि महाराज भी तुमको समझा करके रहेंगे, ये मुनि महाराज की गारंटी। समझ आ रहा है? तो ये प्रश्न अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना? इसका उत्तर अपन कल सुनेंगे और ये भावना रखेंगे अपने मन के अंदर कि हम हमेशा इसी तरह की विनती के भाव से हम हमेशा प्रश्न आदि करेंगे। यह भी हम धीरे धीरे अच्छे गुणों को सीखते जाएंगे, ठीक है ना? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी ताली अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके ठोकें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अच्छे से ठोका करो, सभी कार्य की सिद्धि से जैसे अपने बच्चों को ठोकते हो। बोल ओम अरहम नमः, अच्छे हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। तीसरी ताली ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अपने नीचे नमः। अंगुलियों के नीचे जो पर्वत बने हुए हैं, हथेलियों के ऊपर के पोर्शन को ही केवल ठोकना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले
अरहम हथेलियों के निचले पोर्शन को ठोके, अच्छे से ठोको, थोड़ा पसीना पसीना आना चाहिए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जितना भी डालडा खाते हो और दुनिया का उल्टा सीधा घी खाते हो, जो सब कोलेस्ट्रॉल बन जाता है ना, सब निकाल दिया करो ये। सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और पांचवी ताली पूरी। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। एक और महत्वपूर्ण भावना एक 5 मिनट के अंदर करते हैं। आप शांत भाव से बैठ जाइए और अपनी एनर्जी को देखिए। 108 बार एक मंत्र पढ़ते हैं 16 कारण भावनाओं का। जो 16 कारण भावनाएं चल रही हैं वो भावनाएं मेरे लिए होवें। आपको सिर्फ अपने मुख से बोलना है ममास्तु। क्या बोलना है? मम माने मेरे लिए, अस्तु माने होवे। तो आपको ये भावना करना है, मैं बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि भावना, बोलिए ममास्तु। ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि भावना, ओम ह्रीम रम 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 दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। षोडश कारण महापर्व की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।